अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या आप भी मेरी तरह चश्मा लगाते हैं? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन मैं पहले ज़रा चश्मा उतार लूँ क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो वीडियो में आता रहेगा और मेरे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि कैमरा का जो रिफ्लेक्शन है वो चश्मे में ना आए। और यहाँ से शुरुआत होती है मुतअद्दिद किस्म के मसाइल की, जो कि आपको चश्मा लगाने के बाद जो है वो डील करने पड़ते हैं। हुआ कुछ ये कि मुझे दूर की चीज़ें पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि नज़र चेक करवाती हूँ। तो पता चला कि नज़र कमज़ोर हो गई है और मुझे चश्मा लग गया है। तो मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं थी। डॉक्टर ने भी मुझे हैरत से देखा कि इतनी खुशी किस बात की है। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरी एसेसरीज़ में इजाफ़ा होगा और मैं अब मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेम्स बनवाऊँगी, साथ में चेन पहनूँगी। ये जो चेन पहनने वाला आइडिया है ना, ये मुझे पाकिस्तानी उर्दू फ़ीचर फ़िल्म से आया है, जिसमें एक सख्त गिर माँ और सख्त गिर सास जो है वो इस तरह का एक चश्मा चेन के साथ पहन के फिर रही होती थी और हर किसी को यूं करके देख रही होती थी। तो उससे मैंने इंस्पायर होकर ये सोचा कि मैं चेन तो ज़रूर पहनूंगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप लेंस ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, अब लेंस पहनते पहनते अगर नेल भी लग गया आंखों में तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, तो ग्लासेस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, बड़ी एक्साइटमेंट थी और सब था, लेकिन बाकायदा बहुत से रिश्तेदारों ने अफसोस का इजहार किया, है इतनी सी उम्र में चश्मा लग गया। लेकिन खैर, मुझे इससे कोई वो नहीं हुआ। ये सारे कुदरत के काम है और हमें इस पे इख्तियार नहीं है। लेकिन चश्मे के साथ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और उसका अंदाज़ा मुझे कुछ इस तरह हुआ कि जैसे कि आप सबको पता है कि 23 मार्च पे मैं हमेशा जो है तेज़ी से गुजरते हुए जेट्स की तस्वीरें ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के सारे जो हैं जेट्स जितने हैं और एविएशन है, मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी जो चीज़ इतनी तेज़ी से गुजर रही है उसको कैप्चर करना एक बहुत मुश्किल काम है, तो बड़ा मज़ा आता है। अब जब जब JF-17 थंडर आए तो उस वक़्त मैंने सनग्लासेस लगाए हुए थे। अब मैं उसको फ़ोकस नहीं कर पा रही थी दूर की वजह से। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अब क्या करूँ, नज़र का चश्मा लगाया तो आप ऊपर देखें तो आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, धूप में आँखें नहीं खुलती। फिर मैंने पहले नज़र का चश्मा पहना, फिर सनग्लासेस पहने, देन आई ट्राई टू कैप्चर, लेकिन तब तक जहाज़ गुज़र चुके थे। तो तब मुझे समझ आया कि ओहो! लाइफ़ में तो बहुत सारे ट्रबल चश्मे की वजह से शुरू हो चुकी हैं। आप चाय का कप लें, कॉफ़ी लें, आप पिएँ और भाप जो है वो सीधी आपकी फॉग बना देगी चश्मे के ऊपर, इतनी देर आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। मूवी देखने लगे, अपने हिसाब से तकिए का एंगल बनाएँ, चश्मा जो है वो साइड पे हो जाएगा और आप देख नहीं पाएँगे। देन यू हैव टू सिट बिल्कुल स्टिल, आपको बैठना पड़ेगा, फिर आप मूवी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी पोस्चर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चश्मा स्लिप हो सकता है। अच्छा, चश्मे के साथ एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये भी है कि गुम हो जाता है। फिर आप देखो, मेरे सर पे तो नहीं है, मेरे पर्स में तो नहीं है। मैं इसलिए खैर चेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि गुमे ना, लेकिन मुझे इतना यूजेज में नहीं आता, क्योंकि करीब की नज़र नहीं, दूर की नज़र जो है वो विजन जो है वो कमज़ोर हुआ है। इसके साथ साथ आपके मुख्तलिफ नाम रख दिए जाते हैं। जैसे ही मैंने चश्मा लगाया तो मुझे कहा गया, ओह तुम तो प्रोफेसर लग रही हो। फ्रेंड्स ने कहा टीचर लग रही हो बिल्कुल। चश्मिश, चश्माटू और पता नहीं बहुत सारे नाम होते हैं जो कि चश्मे पे लोग आपको दे देते हैं। फिर इसके साथ क्या होता है कि ये गंदा होने का इसको बहुत शौक है। आपका ज़रा सा हाथ लगा नहीं, ये फ़ौरन गंदा हो जाएगा। फिर आप इसको साफ़ करते रहें, बार-बार आपको ये लगता है कि आप इसको दोबारा सफाई की ज़रूरत है। फिर सम टाइम ये होता है कि आप जो है इसके बगैर बहुत सारे काम नहीं कर पाते। सपोज़ आप गलती से कहीं भूल जाएँ, तो फिर चश्मा आपका आपको मिलेगा ही नहीं। फिर मुख्तलिफ़ जिस तरह तकरीबात वग़ैरह हैं, आपने अच्छा ख़वातीन मेकअप भी करती हैं, उसमें क्या होता है कि फिर मेकअप भी इसको लग जाता है। अब ख़वातीन आई मेकअप भी करती हैं, फेस पे भी करती हैं, वो साइड्स पे भी लग जाएगा और उस पे भी लग जाएगा, तो यू गेट एम्बैरेस के मेरे चश्मे के ऊपर मेकअप लग गया है। बहुत ज़्यादा जो है, अब सम टाइम ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे आपके ऊपर कोई बोझ है या इस तरीके से, और आप चढ़ रहे होते हैं। सम टाइम आपके नोज़ पे यहाँ निशान भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो इतने कम वक्त में मुझे इसकी बहुत सारी मिसाइल समझ आए, और जो लोग इतने अरसे चश्मा लगा रहे हैं उन सबको सलाम है कि वो इसको लेकर चल रहे हैं कंटिन्यूसली। इसको साफ़ रखना, इसको यूज़ करना और इसके साथ साथ जो है लोगों को डील करना, जो चश्मा देख के एक आपको बड़ी लुक देते हैं एकदम से। तो लेकिन ये कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये एक कुदरत की तरफ से हो जाता है कि कुछ लोगों की करीब की और दूर की नज़र ख़राब हो जाती है। लेकिन ये कि चश्मे के साथ डील करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल जो आप सब चश्मा पहन के काम कर रहे होते हैं और इसे घुमाए बगैर, तोड़े बगैर और इसको घुमाए बगैर आप लोग सारा जो है वो ईज़िली काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।